हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं संजीदा सैफ़ी एक बार फिर वेलकम करती हूँ अपनी रियल लाइफ में और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और अपने अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए, मायके से विदाई होने लगी है। मायके में कितने भी दिन रह ले लड़कियाँ, लेकिन शादी के बाद एक दिन फिर लौट कर तो ससुराल ही जाना पड़ता है। और हमने जो है शॉपिंग भी बहुत की है, भाभी ने कराई है शॉपिंग। मायके आते हैं तो भाभियाँ ही कराती हैं। और फिर बस टाइम आ गया है पैकिंग करने का। और कितने भी दिन रह ले लड़के अपने मायके में, मन नहीं भरता, लेकिन क्या करें, जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती हैं। फिर लड़के एक दिन खुद ही कहती हैं बस भाभी जाना है। घर पर भी बहुत सारे काम हैं इसीलिए, और बच्चों की स्कूल भी खुलने वाले हैं इसीलिए तैयारी करनी है। हॉलीडे होमवर्क जो है वो भी कराना है, बच्चों को तैयारी करानी है। और बस इसीलिए थोड़ी सा मन उदास हो गया है, तो मिसबा ही पैकिंग वगैरह कर रही है। और माज़रत चाहती हूँ, ये वीडियो 2 दिन पहले का है। 2 दिन पहले मैं आ गई थी और तैयारी करनी थी मुझे। मेरी सालगिरह है 23 जून की, इसीलिए मैं पहले ही आ गई थी। और घर में भी कुछ थोड़ा बहुत काम कराना है, घर में शादी है इसलिए। और पैकिंग के बाद देखते हैं क्या किया जाएगा। और यहाँ पर हमने दोपहर का खाना खा लिया है, 3 बज रहे हैं और 3 बजे से पैकिंग शुरू हो गई थी। और फिर देखते हैं लेने कौन आएगा, मोनिस आएगा या फिर मिसबा के अब्बू जी आएंगे, देखते हैं कौन आएगा। तो फिर मोनिस ही लेने आया था 6 बजे, लगभग शाम के 6 बजे लेने के लिए आ गया था। और हमने पैकिंग वगैरह करने के बाद नहा धो लिए थे और जाने के लिए थोड़ा सा मेकअप किया मैंने, रेडी हो गई मेकअप करने के बाद। और फिर नाश्ता लगा दिया था भाभी ने, मोनिस ने नाश्ता कर लिया था। हमें बोल रही थी कि तुम भी नाश्ता कर लो और शाम का खाना भी बना देती हूँ तुम्हारे लिए शाम को, नहीं तो फिर तुम्हें जाकर खाना बनाना पड़ेगा अपने मायके से। तो बहुत कुछ सीख कर जाते हैं और नर्वस भी हो जाते हैं जाते जाते। और फिर मैंने मना कर दिया, नहीं भाभी, बस हमने जो है कीमा करेले बनाए थे, भाभी ने वही एक डब्बे में, इस डब्बे में पैक करके दे दिए हैं। और फिर हम निकल गए थे, शाम के 6 बजे निकले थे यहाँ से। और जाते जाते 1-1.5 घंटा हमें लग गया था रास्ते में। और मिसबा के अब्बू जी आ गए थे मेरठ से, उनकी ड्यूटी 5 बजे आ जाते हैं। मैं सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी है और 2 घंटे आने में लग जाते हैं। और शाम का खाना वाना हमने खा लिया था, होटल से मंगा लिया थे, नान मंगा लिए थे और सब्ज़ी भाभी ने दी थी। और किचन की हालत देखिए, किचन में बहुत धूल मिट्टी हो रही थी, इसीलिए शाम को हमने खाना नहीं बनाया था। ये सुबह के टाइम है, नेक्स्ट डे का वीडियो है। और ये जो बल्ब मंगाए थे क्लेडियम के, उसकी हालत देखिए, ये ऐसी हालत हो गई है क्योंकि ये कमरे के अंदर ही रखे हुए हैं और इनकी देखभाल भी अच्छे से नहीं हुई इसीलिए। और टेरेस गार्डन की हालत अभी मैंने नहीं देखी, चलकर देखी तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे थे। मेरे सभी प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही हेल्दी हैं सभी। और देखिए फूल भर भर के आ रहे हैं गुड़हल पर तो। और देखिए मैं ये थोड़ा सा इसमें घास फूस आ जाता है, उसको ही निकाल रही हूँ। और जो भी पत्तियाँ सूख रही है उनको रिमूव करने के बाद मैंने इनमें अच्छे से पानी डाल दिया है। वैसे तो मौसम काफ़ी अच्छा है, नमी वाला मौसम है, बरसात भी हो रही है। और ये एमरेस लिली का प्लांट और ये कोलियस पर देखिए सीडलिंग हो रही है। कोलियस से के ऊपर से हम इस तरह से रिमूव कर देंगे तो घना हो जाता है। और फिर 8 बज गए थे, हमने नाश्ता किया। अब्दुल समद भी आ गया था उर्दू से पढ़कर। और फिर हमने नाश्ता आज रेडीमेड ही बिस्किट और बस नमकीन बिस्किट का ही नाश्ता किया है। घर में पराठे वगैरह या कोई और कुछ नहीं बनाया क्योंकि किचन अभी अच्छे से क्लीन नहीं हुआ। और फिर हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद देखते हैं बहुत सारे काम हैं, कपड़े भी बहुत सारे धोने हैं। और घर में बहुत धूल मिट्टी, मेरे पीछे बहुत ज़ोरों से आंधी तूफ़ान आया है, इस वजह से बहुत ही धूल मिट्टी हो रही थी।
और दोनों तीनों कमरे बंद थे, इसीलिए ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ेगी और खिड़कियों में से तो धूल मिट्टी जाती ही है। इसीलिए अब नाश्ता करने के बाद सभी जगह की सफाई होनी है और फिर कपड़े धोने हैं। बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, मशीन लगाई थी नाश्ता करने के बाद और कपड़े धोए और मिसबा ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और फिर जैसे कि आज बिज़ी थी तो हल्का फुल्का ही मैंने लंच बनाया है। तो आज का व्लॉग आपको कैसे, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के दिए इजाज़त। ओके फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।